जय श्री राम। जय बजरंगबली। आज श्री रामचरितमानस के अरण्य कांड के पृष्ठ संख्या 533 से आगे हम लोग बढ़ेंगे और उसमें कितनी सुंदर बात मारीच ने बताया है। अपने जीवन यापन के लिए, लोगों के जीवन यापन के लिए उन्होंने, मारीच ने इस बात को कहा है। अगर इन सारी बातों का लोग पालन करें तो लोग आपदा से, विपदा से बच जाएंगे और लोगों का कल्याण होगा। मारीच कहते हैं कि जब रावण पहुंचता है मारीच के पास, कहता है कि सोने का तुम वेश बनाओ और राम के पास जाओ, राम को दूर ले जाओ। सीता वहां पर तुम्हारे रूप को देख करके वो चाहेंगी कि सोने का मृग मेरे पास आ जाए, और जब तुम राम को भगा करके दूर ले जाओगे तब जाकर के मैं सीता का हरण करूंगा। परंतु मारीच समझाता है कि नहीं, ऐसा गलती न करिए, क्योंकि वही राम है जिस राम ने सीख के बाण से मुझे मारा था और 100 योजन दूर मैं इतना दूर आकर के गिरा। उस राम को हराना इस ब्रह्मांड में मुश्किल है। कोई भी इस ब्रह्मांड में ऐसा नहीं है जो उस राम को हरा सकता है। तो तुरंत रावण क्रोधित होता है और क्रोधित होने के बाद मारीच को बुरा भला उल्टा सीधा गालियां देना शुरू करता है। अब मारीच चिंतन करता है कि हमारी मृत्यु तो निश्चित है, अर्थात अगर मैं इस पापी का विरोध करता हूं तो यही मुझे मार डालेगा, और अगर मैं इसका साथ देता हूं तो प्रभु श्री राम मुझे अपने बाण से मारेंगे। तो हे प्रभु, आपके बाण से मरना मुझे पसंद है। आपके बाण से जब मेरे मृत्यु होगी तो मेरा अधोगति होगा, मेरा ऐसा गति होगा कि जो युगों युगों तक लोग ऋषि महर्षि इसके लिए स्वप्न देखते हैं। तो उसने माना, तो उसने कहा, चिंतन किया मारीच ने, वही नीति की बात वो कह रहे हैं कि किसके साथ आपका विरोध नहीं करना चाहिए। तब मारीच हृदय अनुमाना, तब मारीच हृदय अनुमाना, न वही विरोधे नहीं कल्याणा। शस्त्री मर्मी प्रभु सठ धनी, वैद बंदी कवि भानस गुनी। कहते हैं कि 9 लोगों के साथ कभी विरोध नहीं करना चाहिए। वो 9 लोग कौन हैं? शस्त्री, जो शस्त्र धारण किए हुए हैं, हाथ में कोई भी शस्त्र लिए हुए हैं, उससे आप विरोध करेंगे तो हो सकता है कि वह तुरंत आपके ऊपर आक्रमण कर दें और आपको परेशान कर दें। मर्मी मतलब भेद जानने वाला जो हो, वह उससे कभी विरोध न करिए। स्वामी से विरोध न करिए, मूर्ख से विरोध न करिए, धनवान से विरोध न करिए, वैद्य से विरोध न करिए। इस तरह से कहते हैं कि इन सारे लोगों से कभी विरोध नहीं करना चाहिए। भाट से विरोध नहीं करना चाहिए। वो कहते हैं कवि से विरोध नहीं करना चाहिए और रसोईया से विरोध नहीं करना चाहिए। समझने की बात यह है, रसोईया से विरोध करेंगे तो खाने में जहर दे सकता है, कवि से विरोध करेंगे तो वो गाना बना करके आपके विरोध में बहुत सारी चीजों को कवि सम्मेलनों में कह सकता है। इसी तरह से मूर्खों से विरोध करेंगे तुरंत जो है कि उल्टा समझ करके आपके ऊपर हमला कर सकता है। ये सारी बात कहा, यही बात है रावण। देखिए, रावण का मर्म विभीषण जानते थे कि रावण के नाभि में अमृत है, रावण को कोई मार नहीं सकता। अगर रावण ने विभीषण के साथ विरोध नहीं किया होता तो शायद रावण को कोई मार नहीं पाता, क्योंकि मर्म विभीषण जानते थे। विभीषण उस मर्म को जानते थे कि रावण को कैसे मारा जा सकता है। इसलिए इतनी सुंदर नीति की बात श्री रामचरितमानस के इस अरण्य कांड में दिया हुआ है। सभी भाइयों को, सभी बंधुओं को उसका पालन करना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय बजरंगबली, हर हर महादेव।